वेलकम बैक टू निशाज रेनबो। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए कैसे हैं आप लोग। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आपके लिए दोस्तों, वो है हस्बैंड वाइफ का। ये रिश्ता समाज द्वारा या खुद कभी कभी हमारे खुद के द्वारा जोड़ा जाता है। बड़ा ही पवित्र मानते हैं इसको हम अपने भारतीय सभ्यता में। और इसको हम एक जन्म का नहीं, दो जन्म का नहीं, इसको हम 7-7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं, जो कि अनंत काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ऐसा हमारे धर्म, हमारी सभ्यता हमें बताती है। तो ये इतना खूबसूरत और इतना इम्पोर्टेंट रिश्ता होने के बावजूद कभी कभी बड़ा ही बेतरतीब हो जाता है। बेतरतीब क्यों? जो हमारा सबसे क्लोज रिश्ता है पति पत्नी का, उसी में हम ऐसी अनबन ठान लेते हैं, ऐसी बातें एक दूसरे को बोल देते हैं कि जो ज़िंदगी भर हमें याद रह जाती हैं। तो ये रिश्ता आपको मधुर से मधुर बना कर रखना है। रिश्ते तो सभी मधुर बना कर रखिए, लेकिन इस पे कुछ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपको अपनी लाइफ टाइम के लिए चाहिए होता है रिश्ता। तो इसको रो के गा के या ऐसे फालतू में लड़ झगड़ के नहीं बर्बाद करना है। इसको बहुत ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट रिश्ता बनाइए अपनी ज़िंदगी का। तो चलिए कुछ पॉइंट्स के साथ मैं समझाती हूँ आपको। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। ये टॉपिक ऐसा है दोस्तों कि आज घर घर में इसकी ज़रूरत है, और आप प्लीज़ मेरा वीडियो शेयर करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, किसी का भला हो जाए तो क्या बात है। और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पहला पॉइंट ले लेते हैं फ्रेंड्स हम, रिस्पेक्ट ईच अदर। एक दूसरे को पूरा सम्मान दें। देखिए, रिश्ता आपका कैसा भी है, उम्र में आप हस्बैंड वाइफ एक उम्र के हैं या अलग अलग उम्र से, रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रिस्पेक्ट हर रिश्ते में ज़रूरी है, और इसमें तो खासकर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, एक दूसरे की दो अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं जिनको हमारा समाज, हमारा परिवार जोड़ के एक परिवार के रूप में हमें देता है, जो कि हमारे आगे आने वाले जीवन को और सहज करे, हम एक दूसरे के पूरक बने। तो कमियां किस में नहीं होती हैं, वो इग्नोर करना है। और जो खूबी है आपके लाइफ पार्टनर की, उस पर ध्यान दीजिए। और ये देखिए कि आप उनसे क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, आप उनसे क्या सीख सकते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपकी लाइफ पार्टनर में कोई क्वालिटी ना हो। उस चीज़ की तारीफ भी करिए और उसकी रिस्पेक्ट भी करिए। एक दूसरे को नीचा दिखाकर, एक दूसरे में कमियां निकालकर ये रिश्ता बहुत मजबूत भी नहीं बन पाएगा और बहुत लंबा भी नहीं चल पाएगा। और लंबा चला भी अगर किसी भी तरीके से, तो कड़वाहट बनी रहेगी। तो इसलिए इस तरह का रिश्ता मत बनाइए। बहुत ही पीसफुल, मैं तो कहती हूँ सबसे ज़्यादा अगर आप कुछ कर सकते हैं अपने इस रिश्ते को, तो दोस्ती का रिश्ता बनाइए। एक दोस्ती का रिश्ता होता है ना, जिसमें कि आप कमियां खूबियां सब एक्सेप्ट करते हैं। आपका जो मित्र होता है वो आपके लिए दुनिया का बेस्ट पर्सन होता है। इसी तरीके से आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके लिए दुनिया का सबसे बेस्ट खूबसूरत इंसान होना चाहिए। तो उसकी खूबियों को देखिए। कभी कभी सीरत पे जानना चाहिए, सूरत पे ध्यान मत दीजिए। सूरत हो सकती है बहुत आपको अच्छी ना लगे, बहुत आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा हो, चाहे वो लड़का है और चाहे वो लड़की है। लेकिन आप देखिए, उसका मन खूबसूरत होना चाहिए, उसके अंदर भाव अच्छे होने चाहिए। वो लोगों की रिस्पेक्ट कर रहा है, लोगों को प्यार दे रहा है, आपकी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं अपना दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट मैं ये बोलूँगी फ्रेंड्स कि कहा जाता है ना कि नो प्लीज़ नो सॉरी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सॉरी भी बोलिए और प्लीज़ भी बोलिए। ये दो शब्द बिल्कुल मैजिकल वर्ड्स हैं। ये ना आपके किसी भी डूबते हुए रिश्ते को एकदम से नई जान दे देते हैं। इसलिए झिझकिए मत। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई है और सामने वाला आपसे नाराज़ है, तो आप उससे सॉरी बोल दीजिए। आपका लाइफ पार्टनर है वो आपको कभी भी, अगर आपसे सच्चा प्यार करता है तो वो आपको कभी झुका के नहीं रखेगा।
वो कभी भी आपकी नज़रों को झुकने नहीं देगा। तो गलती अगर आपकी है तो सॉरी बोल दीजिए, और नहीं है आपकी गलती तो अननेसेसरी का सॉरी मत बोलिए। बट हाँ, जहाँ कहीं कभी आपको समय लगता है तो आप अपनी बात को समझा दीजिए। क्या है, आप अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं, दो अलग अलग, जिनका परिवेश अलग है, जिनकी परवरिश अलग है, जो अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से आए हुए हैं। कहीं पे उनके पेरेंट्स, देखिए हमारे सभी के पेरेंट्स ही हमारे आइडल होते हैं, लेकिन किसी के कुछ बैड एक्सपीरियंस होते हैं, किसी के कुछ गुड एक्सपीरियंस होते हैं। वो चीज़ें हमें दिमाग में तो रखनी है, लेकिन ये देखना है कि हमारा लाइफ पार्टनर किस चीज़ को किस तरीके से समझता है। तो इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो सॉरी और प्लीज़ कहने में बिल्कुल मत चूकिए। विश्वास करिए, ये आपके रिश्ते को बहुत मजबूत कर देगा। तो दोस्तों, मेरा तीसरा पॉइंट है कि अगर आप में आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं या किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, तो प्लीज़ एक दूसरे से हार्श वर्ड्स मत यूज़ करिए। कभी किसी की कमी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, लाइफ पार्टनर है, साथ रह रहे हैं, तो एक दूसरे की खूबियाँ भी जानते हैं और खामियाँ भी। तो कभी भी अपने लाइफ पार्टनर को लड़ाई के समय या आर्ग्यूमेंट के समय उनकी खामियों से अवगत मत कराइए। ये ऐसा बेहद संवेदनशील पॉइंट है दोस्तों, कि आपके रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए जंग लगा सकता है। आप कभी भी फिर उसको उस मुकाम पे हासिल नहीं कर पाएंगे। एक दूसरे को नीचा गिराना, एक दूसरे को अपनी नज़रों से गिराना या किसी और के सामने अपमानित करना, ये काम कभी मत करिएगा। अपने लाइफ पार्टनर को इज्जत दीजिए, प्यार दीजिए, सम्मान दीजिए। आपको कोई बात उनकी गलत लगती है तो बिल्कुल आप अपोज करिए, और ज़रूरत पड़े तो आप मौन भी हो जाइए। कभी कभी मौन बहुत बड़ा पैसेज का काम कर देता है, बहुत बड़ा काम कर देता है मौन हमारा, कि सामने वाले को कुछ समय मिल जाता है बोलने के लिए। तो कोशिश करिए जब भी आर्ग्यूमेंट होती है आपकी, तो बोले नहीं, ज़्यादा नहीं बोलें, और अगर बोलते भी हैं तो कभी भी ऐसे कटु शब्द ना यूज़ करिए जिससे कि आप दोनों एक दूसरे से फिर आंख मिलाने में भी शर्मिंदा हो। तो इसलिए इस रिश्ते की गरिमा को बनाए रखिए। कभी भी किसी के भी सामने गलत शब्दों का प्रयोग मत करिए, और ना ही अकेले में, क्योंकि शब्द वो तीर हैं जो कि बहुत गहरे जाकर लगते हैं। तो ये पति पत्नी के ही रिश्ते में नहीं, ये हर रिश्ते में ज़रूरी है। आर्ग्यूमेंट हो रहा है तो आप कोशिश करें चुप हो जाएं, नहीं होता तो वहाँ से हट जाएं, क्योंकि गलत बोलने से, किसी का दिल दुखाने से अच्छा है चुप रहा जाए। तो चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है मेरा कि एक दूसरे को स्पेस दीजिए। हर किसी का एक अपना कंफर्ट जोन होता है, उसमें आप ज़बरदस्ती का इंटरफेयर करके अपनी इम्पोर्टेंस को बढ़ा नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है, आपके पार्टनर को कुछ भी अच्छा लगता है, जैसे म्यूज़िक सुनना या टीवी देखना या सीरियल्स देखना या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट, कुछ भी जो वो अपने खाली समय में करना चाहता है, बिल्कुल करने दीजिए। उसको इंटरप्ट मत करिए, उसको उस समय टोका टाकी मत करिए। देखिए, सामने वाला आपको भी सुकून तब दे पाएगा जब वो सुकून से रहेगा। लेकिन आप अगर हर समय उसको पिंच करते रहेंगे, हर समय उसकी बातों में इंटरफेयर करते रहेंगे कि तुम ये सही नहीं करते, वो सही नहीं करते, दैट इज़ नॉट गुड। ये आपके रिलेशनशिप को अनहेल्दी कर देगा। हेल्दी रिलेशनशिप डेफिनेटली नहीं बन पाएगा। तो स्पेस दीजिए, और वो टाइम आप अपने लिए भी रखिए कि कभी आपकी कुछ हॉबीज़ हैं, जो कुछ भी है, क्योंकि आप एक इंसान भी हैं। आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आप किसी भी फैमिली में हैं, कहीं आपके बहुत सारे रोल्स आप प्ले करते हो। इस दुनिया में आने के बाद इतने सारे प्लेस होते हैं लाइफ में कि आप हर जगह अपने आप को बांट के रखो। लेकिन एक मी टाइम होना चाहिए जिसमें कि आप अपने आप को, जो आपको पसंद है वो करना पसंद करते हो, और वही टाइम आप अपने लाइफ पार्टनर को भी दो
कि भैया ये तुम्हारा टाइम है, तुम्हें जो करना है अपना, जिसमें तुम्हें सुकून मिलता है, ड्राइंग है, पेंटिंग है, म्यूज़िक है, कुछ भी है, उस टाइम को इंटरप्ट मत करिए। वो अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ समय बिताना चाहते हैं तो भी वो समय उन्हें दीजिए। आप उनके लाइफ पार्टनर हैं, उसका ये मतलब थोड़ी कि पूरे परिवार से उनके रिश्ते ख़त्म हो गए, नहीं। हर एक का परिवार उसके लिए इंडिविजुअली अलग जगह रखता है। तो अपनी जगह को बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी नहीं कि आप दूसरों की जगह ख़त्म कर दो। आप उनकी जगह रहते हुए भी अपनी इम्पोर्टेंस बना सकते हो। तो आप स्पेस दीजिए। आप एक दूसरे के लिए सफोकेशन मत बनिए कि एक दूसरे का साथ आपके लिए जी का जंजाल बन जाए, वैसा मत बनाइए। एक दूसरे के साथ जब आप बैठें, जब बातें करें, तो आपके लिए वो मोमेंट बेस्ट मोमेंट होना चाहिए। और मेरा लास्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि आप कभी भी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कोई भी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, प्लीज़ 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 किसी भी फैमिली मेम्बर को इन्वॉल्व मत करिए। ना तो लड़कियों को इन्वॉल्व करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहन को, और ना तो लड़कों को करना चाहिए इन्वॉल्व। क्योंकि ये जो भी आपके बातों में मतभेद है उसको आप खुद से बात करके सॉल्व करें। कोई भी दुनिया के बहुत बड़े 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 मैटर्स हैं, वो केवल बात करने से सॉल्व हो जाते हैं। तो इसमें प्लीज़ दूसरों को इन्वॉल्व मत करिए। आप दोनों एक दूसरे के साथ बैठिए, अपनी बॉन्डिंग को मजबूत करिए और आराम से प्यार भरे शब्दों में एक दूसरे को समझाइए कि आपको क्या बातें पसंद हैं, क्या नहीं पसंद है, किस समय आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करता है और वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये साफ साफ बोल देंगे, साफ शब्दों में बोल देंगे, तो आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कर सकेंगे और एक दूसरे के लिए आपकी इज्जत और बढ़ जाएगी। और दूसरों को इन्वॉल्व करने से सिर्फ इतना होना है कि लोगों में तमाशा बनना है, और जो आदमी बीच में आएगा वो बाद में दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो हस्बैंड वाइफ तो बाद में एक हो जाएंगे, लेकिन उस तीसरे पर्सन को जिसको बीच में इन्वॉल्व किया है उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। तो जो भी तीसरे पर्सन भी यहाँ पे सुन रहे हों लोगों के बीच में इन्वॉल्व होने वाले, वो प्लीज़ अपने आप को दूर रखें, क्योंकि आपके बच्चे इतने समझदार हैं, आपके बच्चे हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके फ्रेंड हैं, वो इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं कि वो अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि लाइफ उनकी है। तो उनके जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए अननेसेसरी का किसी को ना इन्वॉल्व होना चाहिए और ना डियर आप लोगों को किसी को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो हम ध्यान रखें तो हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। और जो शादी ये शादी जो 7 जन्मों का बंधन है, ये आप हर जन्म जन्मांतर में मांगेंगे। बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है दोस्तों, इसको बहुत प्यार से सहेज लीजिए, बहुत प्यार से इसको अपना लीजिए। और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप इसको शेयर ज़रूर करिए और अपना ढेर सारा प्यार और कमेंट्स ज़रूर दीजिए दोस्तों। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।